जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप भी योग्य हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। वैकेंसी कौन सी है? आर्मी एमएनएस स्टाफ नर्स। तो नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है और हम जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, साथ साथ आयु की गणना कब से की जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सेलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी अन्य जॉब से भी जुड़ी हुई अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो ये क्या है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या है, मतलब कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो योग्यता जो इन्होंने मांगी है वो क्या है भाई, ये सबसे पहली जो वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए है? फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। और इसी के साथ साथ एमएससी नर्सिंग अगर किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो वो क्या कर सकती है, इस स्टूडेंट को ये वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो भाई कहाँ के होने चाहिए? इंडिया के होने चाहिए, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन यहां बताया गया। अब दूसरी बात है कि एज, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है कि 25 दिसंबर 1988 से लेकर 26 दिसंबर 2002। ठीक है, तो इसके बीच में अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये दोनों दिन को भी अगर आप काउंट करते हैं। और इसी के साथ साथ 21 साल, अगर आप देखेंगे 21 साल से लेकर 35 साल तक के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिजिकल फिटनेस के बारे में बात कर लेते हैं। मेडिकल फिटनेस विल बी असेंट फॉर द मिलिट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये मेडिकल आपका होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस पे हम बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसकी जो डेट है वो आपको बता दी गई है 14 जनवरी 2024 को आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद क्या होगा कि जो क्वालिफाई मार्क्स हैं आपके 50% मार्क्स क्या होने चाहिए, आपके क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और कहां जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट है। जब आप इस एग्जाम को देंगे तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे वो आपको यहां लिस्ट मिल जाएगी और जब आप रिटन को पास कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, चलिए, तो फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। फिर उसके बाद प्रमोशन के बारे में इन्होंने बताया है और ये आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जान लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है भाई, आपका 11 दिसंबर से लेकर और 26 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर www.nta.ac.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है कि अगर आपने कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट किया है, जो भी आपके पास है आप उसको लगाएंगे और साथ साथ इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग इन्होंने बताई है। ठीक है, चलिए, तो ये एक वैकेंसी है, छोटी सी अपडेट थी, वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया है। तो आप इस फॉर्म के लिए अगर आप योग्य हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप इसी तरीके से जॉब से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।